देखिए, हमारा देश दो वर्गों से चलता है, एक किसान और एक जवान। अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे विधायक हैं, हमारे देखिए, आज सांसद हैं, मानव अपराध संसाधन में अधिक से अधिक वृक्ष कट रहे हैं, जबकि हमारे धरती पर 35% वन आवश्यक है। आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमारा देश इतना आगे चल रहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं नए पॉडकास्ट वीडियो में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीसी भैया, जो देश में चल रही बड़ी समस्याओं के बारे में बताएंगे। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ सर, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो अभी हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति चल रही है, इसको एकल शिक्षा नीति करना चाहिए। एकल शिक्षा नीति में जैसे अभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है, लोगों का भ्रम है कि यहाँ शिक्षा उच्च शिक्षा मिल रही है, जबकि हमारी सरकार पब्लिक सेक्टर में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें जो है अधिक से अधिक अपना धन व्यय कर रही है। गवर्नमेंट के टीचरों को 80 हज़ार पेमेंट दे रही है। इसलिए हमारे देश में जब दो सेक्टर चलेंगे तो उसमें बच्चे जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि उनको भ्रम है कि यहाँ उच्च शिक्षा मिलेगी। और आज हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की ऐसी दशा हो गई कि 10-20 बच्चे भी नहीं हैं, और सरकार हमारी मास्टरों को इतना ज़्यादा वेतन दे रही है, व्यय हो रहा है, जिससे जो देश को टैक्स पेयर हो रहा है, टैक्स आ रहा है, उसमें और विकास करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमारे देश में एकल शिक्षा नीति लागू करना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों को बंद कराना चाहिए, जिससे कि सभी हर वर्ग हर कास्ट के बच्चे एक जगह पढ़ें और अपने देश के लिए आगे काम करते हैं। हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है? देखिए, आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमारा देश इतना आगे चल रहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिससे जो कम आय वर्ग वाले बुजुर्ग हैं या व्यक्ति हैं, उनको इलाज कराने में असुविधा उत्पन्न हो रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यय खर्च होगा, चार्ज लगता है। इसलिए सरकार जब आप सोचिए कि प्राइवेट मेडिकल हो या हॉस्पिटल हो, वहाँ दवा उपलब्ध हो रही है, लेकिन हमारे सरकारी अस्पताल में दवा क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है? इससे कि सरकार के जितने भी वहाँ अधिकारी हैं वो धोखेबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच बैठाई जाए, उनको कड़े से कड़े दंड दिए जाए अगर ऐसी कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। और जबकि सरकार की तरफ से हर सुविधा दिया जा रहा है। हाँ, स्वास्थ्य पर हमारी सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, तब भी स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं उपलब्ध नहीं है। फिर भी लोग बाहर जाते हैं दवा लेने। बाहर उनको मजबूरी है, अपना स्वास्थ्य इलाज कराने के लिए बाहर जाएंगे। हमारी सरकार स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य केंद्रों में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो प्राइवेट अस्पताल में लोग क्यों जा रहे हैं? और कई इसमें सुविधा भी लागू किया गया है, जैसे आयुष्मान कार्ड भी हो सकता है जी, इसके जरिए 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज हो रहा है। तो करवा तो रहे हैं काफ़ी लोग इससे। तो इससे लोग संतुष्ट हैं, स्वास्थ्य उनको फ्री में इलाज हो रहा है, लेकिन वहाँ भी धोखेबाजी है कि बहुत से लोगों का ऐसा है कि उनका इलाज नहीं होता है। कई इलाके ऐसे बिछड़े हुए हैं जहाँ पर ऐसी समस्याएं आती हैं। जी जी। तो हाँ सर, हमारे देश के क्लाइमेट चेंज के बारे में बताइए, और इसको सुधारने के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए सरकार की? देखिए, आज मानव संसाधन में अधिक से अधिक वृक्ष कट रहे हैं, जबकि हमारे धरती पर 35% वन आवश्यक है। जब हमारे देश में वन नहीं रहेंगे तो ना तो वर्षा सही से होगी, ना तो गर्मी सही से पड़ेगी, ना तो हमारा एयर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जब वन नहीं रहेंगे तो कहाँ तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि ऐसा कोई बिल लाए जिसमें वन फार्मर वन ट्री के तहत एक किसान एक पेड़, जिसके पास 1 बीघा भूमि है उसको एक वृक्ष लगाना अनिवार्य करे सरकार। और इसकी जिम्मेदारी जो है लेखपाल को देना चाहिए कि वो हर वर्ष सर्वे करके सरकार को डाटा पेश करे कि इतने भूमि में इतना वृक्ष है। अगर सरकार लागू करती है कोई बिल वन फार्मर वन ट्री के तहत, जो 1 बीघा खेत होता है उसमें 4 कोने होते हैं, तो एक कोन में एक वृक्ष लगाना अनिवार्य करें। अगर ऐसा कोई किसान नहीं करता है तो उसको हर सरकारी सुविधा से वंचित किए जाए। तो जब इतने बड़े पैमाने पर हमारी ज़मीन है, जब हर किसान एक पेड़ लगाएगा तो 80 करोड़ किसान तो हैं, 80 करोड़ हमारा पेड़ वृक्ष हो जाएगा। उससे जो है हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और एयर पॉल्यूशन रोका जा सकता है। और जो ये पेड़ लगाएं ये सरकार उपलब्ध कराए हर किसान को, फलदार वृक्ष लगाए, उसे
क्या है कि हमारे देश में फल भी उपलब्ध रहेगा, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, कटहल हो गया, हर तमाम प्रकार के ऐसे फलदार वृक्ष हैं। सरकार उसको उपलब्ध कराए और एक बिल पारित करे, वन फार्मर वन ट्री। तो सर, बढ़ते हुए अपराध के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, आज हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा युवा नेता पैदा हो रहे हैं, और युवा नेता पैदा इसलिए हो रहे हैं कि उनको पीछे से विधायक और सांसदों का हाथ मिल जाता है, उनको क्लोज करीबी हो जाते हैं। उससे बढ़ के अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, अपराध करेंगे और उसको कहीं न कहीं हर विधायक थोड़ा बहुत दागी है, अपने पक्ष को बचाएगा। इसलिए जब वो 5 वर्ष बाद जो है नहीं जीत सकता है, नहीं जीत पाएगा, बार बार विधायक नहीं, सांसद नहीं बन पाएगा, तो उनके ऊपर जो धाराएं लग चुकी हैं उसको लेकर अगली सरकार आएगी, अपराधियों को खोजेगी। जब छोटा अपराध ही पकड़ाया जाएगा, उसको कानून सजा देगी, तो बड़े अपराध को करने के लिए उतावला होगा। हम अब बड़े अपराध करेंगे, हम ऐसा नहीं रह पाएंगे। तो युवाओं से गुजारिश है वो अधिक से अधिक पढ़ने पर ध्यान दें, किसी के सहयोग से कोई अपराध ना करें। सर, किसानों की जो समस्याएं हैं उससे कैसे सुधारी जा सकती है? देखिए, हमारा देश 2 वर्गों से चलता है, एक किसान और एक जवान। अगर हमारे देश में जवान न रहें तो दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है। उसकी सुरक्षा करने के लिए जो है जवान तैनात किए गए, और हमारे देश में अन्न उत्पादन करने के लिए किसान हैं। जब अन्न नहीं रहेगा तो हमारे देश की जनता क्या खाएगी? इसलिए किसानों को सस्ती सस्ती जो उनकी दवाएं हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, डीएपी है, यूरिया, उसको उपलब्ध कराया जाए। और किसान इतना बेचारे परेशान हैं, उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। अगर किसान किसी दिन ये संगठन बना ले कि हम अपना 1 हफ्ता के लिए ना तो सब्जी देंगे, ना तो दूध देंगे, ना तो चावल गेहूँ, कुछ नहीं देंगे, किसान तो खा कर जी सकता है। लेकिन जो किसान नहीं है, जो जिसके पास उपजाऊ जमीन नहीं या खेती नहीं करते हैं, सिटी वगैरह में, हाँ, तो उनको क्या खाएंगे? अगर किसान चाहे हम अपनी सब्जी 1 हफ्ते के लिए नहीं देंगे, सड़ा देंगे या जुता देंगे खेत और नहीं देंगे, किसी भी प्रकार से मंडी में नहीं देंगे, हमारे देश में भुखमरी जैसे समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। अगर किसान ये यूनियन बना ले, हम अपना सामान किसी को नहीं देंगे, ना तो शहर में देंगे ही नहीं, तो शहर के लोग क्या खाएंगे? इसलिए किसान को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारा देश जो है भुखमरी से बच सके, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके। और आज हमारे देश हम लोग सुकून से सो रहे हैं, तो हमारा जवान देर रात ड्यूटी करता है, तब हम सो रहे हैं। तो उनको बेचारों को सैलरी की लेकर हमें बहुत चिंता रहती है। आज हमारे देश में एक मास्टर टीचर होता है प्राइमरी के, उसको 70-80 हज़ार रुपये पेमेंट दे रही गवर्नमेंट, जबकि सरकारी कॉलेज में आप जाकर देख लीजिए 15 से 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं किसी कॉलेज में। मैं 10-15 कॉलेज में गया, स्कूल में गया, वहाँ 10-15-20 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, और 3-4 टीचर रख दिए हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपये सिर्फ 3 लोगों में दे रहे हैं, और हमारे फौजियों को 50-55 हज़ार पेमेंट से इससे ज़्यादा नहीं है। और जबकि 24 घंटा उन लोगों बेचारे ड्यूटी करते हैं। इसलिए टीचरों की जो सैलरी है इसको कम किया जाए, मतलब 1,000 रुपये प्रतिदिन दिया जाए, और एक बच्चे के ऊपर निर्धारित किया जाए। अगर अधिक से अधिक बच्चे आए तब अधिक से अधिक इनको पेमेंट दिए जाए। सर, हमारे देश में बढ़ते बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या राय है? अधिक से अधिक वैकेंसी लाई जाए। आज हमारे देश में अधिक से अधिक टीचर सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं, बीएड किए हैं, टीटी किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन उनको नहीं हो रहा है। तो इसलिए जहाँ 3 टीचर की ज़रूरत है वहाँ 6 टीचर रखिए, लेकिन पेमेंट डिवाइड कर दीजिए, ताकि उनका भी जीवन यापन होता रहे और इनका भी जीवन यापन होता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाए। जी, एक साधारण मजदूरी करने वाले की मजदूरी कितनी 293 रुपये 84 रुपये है, ऐसे है। लेकिन अगर टीचर को दिए जाए 1,000 रुपये डेली दिए जाए तो भी उसका आराम से जीवन यापन हो सकता है। और सरकार को सुविधा लानी चाहिए कि जैसे अगर टीचर है तो उसकी अगर बेटी है तो उसको शादी में थोड़ा अनुदान के रूप में उसको देना चाहिए। इसलिए पेमेंट के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की हर जनता टैक्स देती है। इसलिए टैक्स इकट्ठा करके ना करें कि अनायास पेमेंट किसी को बांटें। तो सर, क्या लोग नौकरी पर भी ही निर्भर करेंगे? क्या बिजनेस वगैरह करने चाहेंगे, इंडस्ट्रियलाइज करना चाहेंगे? देखिए, इस पे सरकार को लाना चाहिए, जो इसके पास आर्थिक समस्या है उसको कुछ ना कुछ फंडिंग देना चाहिए बैंक द्वारा,
आज हमारे देश में चल रहा है युवा उद्यमी योजना चल रहा है, लेकिन इसमें हर युवा स्किल्स नहीं है जी। स्किल तो है लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। इसके लिए देश पे देना चाहिए। जहाँ वो खोले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर उनको आर्थिक सहायता देना चाहिए ताकि वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सके और हमारे देश में आर्थिक समस्या को निजात दिलाने में वो टैक्स दे सके। जाते जाते सर हमारे देश के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आज हमारे देश के युवा अधिक से अधिक मोबाइल में व्यस्त हैं, रील खसका रहे हैं, पढ़ने में नहीं ध्यान दे रहे हैं और ना ही कोई स्किल सीखना चाहते। जी, स्किल नहीं सीख रहे हैं। तो इसलिए हमारी युवाओं से यही प्रार्थना है कि वो अधिक से अधिक अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और अपने स्किल को सीखें। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो अपना व्यापार तो कम से कम कर सके, अपने देश को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। यहीं पर खत्म करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।